इस YouTube चैनल में आज हम कक्षा 7 के गणित विषय पूर्णांक के भाग 2 में एक प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है? मान लीजिए समुद्र तल है, ठीक है, इससे 5000 मीटर की ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ रहा है और इसी समुद्र हवाई जहाज के ठीक नीचे समुद्र तल से नीचे पनडुब्बी है जिसकी समुद्र तल से गहराई 1200 मीटर है। अब हमको ज्ञात करना है कि पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे समुद्र तल से 5000 ये और समुद्र तल से 1200 मीटर की दूरी पर पनडुब्बी है, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो समुद्र तल से हवाई जहाज की दूरी कितना है? 5000 मीटर है। समुद्र तल से पनडुब्बी की दूरी कितना है? 1200 मीटर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की कुल दूरी, अब ये दूरी और ये दूरी दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5000 प्लस 1200 बराबर हो जाएगा 6200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे? निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। बैंक में जमा राशि कितना है? कुल 2000 रुपये है। बैंक खाते से निकाली गई राशि 1642 रुपये है। तो जब जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो शेष राशि 2000 प्लस माइनस 1642। तो 2000 में से 1642 को घटा देंगे तो ये बचेगा 3558। तो जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या द्वारा निरूपित करेंगे और शेष राशि हमारे पास कितनी बची? 358 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? ये हमारे पास है पश्चिम दिशा और ये पूर्व दिशा। ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। ए से पूर्व की ओर 20 किलोमीटर की दूरी है। अब ए से 20 किलोमीटर बी तक आए और उसके बाद बी से पश्चिम की ओर गए, कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर। तो यहां से 30 किलोमीटर आए तो मान लीजिए बिंदु सी पर पहुंच गए, ठीक है। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। क्यों? क्योंकि पूर्व की ओर जो दूरी तय की गई है वो धनात्मक है, तो पश्चिम की ओर जो तय की गई दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति सी को -10 से निरूपित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे था, यहाँ से ये आया ए पे पहुंचा तो 20 किलोमीटर चला। अब 10 किलोमीटर इसको और चलना है तो सी पर आया, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी 10 है और ये पश्चिम की दिशा में है, इसलिए -10 से निरूपित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है? हमारे पास ये 2 वर्ग है। सबसे पहले हम पहले वर्ग को देखते हैं। पहले वर्ग में पहले पंक्ति का योग, पहले पंक्ति ये है, ये पंक्ति है और इसको स्तंभ कहते हैं। ठीक है, 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण ये है, ठीक है, ये पहला विकर्ण है और ये दूसरा विकर्ण है।
तो सबसे पहले हम पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, स्तंभ में पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ है, और ये पहला विकर्ण है, ये दूसरा विकर्ण है। तो पहली पंक्ति का योग है तो पहला 5 प्लस -1 प्लस -4। तो अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का -1 हो गया, प्लस माइनस का -4 हो गया। तो यहाँ पे 5 में से 1 को माइनस करेंगे 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति का योग, दूसरी पंक्ति में देखिए कौन कौन से, -5 -2 7। तो -5 प्लस -2 प्लस 7, तो ये -5 है, प्लस माइनस का -2 हो गया। तो -5 और -2 दोनों सेम साइन है, आपस में जुड़ जाएंगे, तो -7 प्लस 7 ये 0 हो गया। अब तीसरी पंक्ति का योग, तीसरी पंक्ति में 0 3 -3 है, तो 0 प्लस 3 प्लस -3, तो 0 प्लस 3 प्लस माइनस का -3 हो गया। 3 में से 3 को माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। अब स्तंभ को देखते हैं तो ये पहला स्तंभ है, पहले स्तंभ में 5 -5 0, तो 5 प्लस -5 प्लस 0, प्लस माइनस का माइनस हो गया। 5 में से 5 को माइनस कर देंगे, 0 मिल जाएगा। दूसरे स्तंभ में -1 -2 3, तो -1 प्लस -2 प्लस 3, -1 प्लस माइनस का -2 हो गया, और ये 3 है, तो -1 -2 सेम साइन है, -3 हो जाएगा। 3 इसमें ऐड कर देंगे, 0 हो जाएगा। अब तीसरे स्तंभ का योग, तीसरा स्तंभ ये -4 7 -3, तो -4 प्लस 7 प्लस -3, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। -4 प्लस 7 -3, तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो +3, 3 में से 3 को माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। अब पहला विकर्ण ये है हमारा 5 -2 -3, 5 प्लस -2 प्लस -3, तो ये हो गया 5 प्लस माइनस का माइनस हो गया, -2 हो गया, प्लस माइनस -3 हो गया, तो 5 ये भी 0 हो गया। अब दूसरा विकर्ण, दूसरा विकर्ण हमारा ये है, ये दूसरा विकर्ण है 0 -2 -4, 0 प्लस -2 प्लस -4, 0 -2 -4, तो ये -6 आ गया। देखिए पहले प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ का योग शून्य आया है, पहले विकर्ण का योग भी शून्य आया है, लेकिन दूसरे विकर्ण का योग क्या आ गया, -6 आ गया। तो इसलिए मायावी वर्ग नहीं है। मायावी वर्ग तभी होता जब प्रत्येक पंक्ति का योग और प्रत्येक स्तंभ का योग और प्रत्येक विकर्ण का योग समान आता। तो यहाँ पे दूसरे विकर्ण का योग -6 है, जो कि समान 0 के बराबर नहीं है, अतः यह मायावी वर्ग नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। a और b के निम्नलिखित मानों के लिए a माइनस b बराबर a प्लस b का सत्यापन कीजिए। पहला क्वेश्चन है a = 21, b = 18। सेकंड है a = 118, b = 125। थर्ड है a = 75, b = 84, और यहाँ पे फोर्थ है a = 28, b = 11। हल में पहला क्वेश्चन है a = 21, b = 18। तो ये LHS में हमारा क्या है, a माइनस b, हमने a माइनस b ले लिया और a की वैल्यू रख दिया। a की वैल्यू कितनी है, 21 है, और b की वैल्यू कितनी है, 18 है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 21 माइनस का प्लस हो गया, और ये है 18 है, तो 21 किसका वैल्यू है, a का, तो यहाँ पे a रख दिया, और 18 b रख दिया, तो ये हो गया a प्लस b, जो कि यहाँ पे RHS हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा a = कितना है, 118, b = कितना है, 125, LHS ले लिया। ठीक है, तो a माइनस b, a की वैल्यू हमने रख दिया 118 माइनस 125, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। अब 118 की जगह पे पुनः a रख देंगे, 125 की जगह पे पुनः v रख देंगे, तो a प्लस b आ गया, जो कि RHS हो जाएगा। तो ये हमारा सत्यापित हो गया, a माइनस b = a प्लस b। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत क्या क्या है, ये बड़ा, छोटा अथवा बराबर का उपयोग करना है। हमारे पास ये क्वेश्चन है, पहला -8 प्लस -4 ब्रैकेट है, -8 माइनस -4, बी भी है, बी सी डी, ये 4 क्वेश्चन है। हम लोग पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन ए है, -8 प्लस -4,
इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसके पहले कोई साइन नहीं है, प्लस माना जाएगा। तो प्लस माइनस का माइनस हो गया, 8 हो गया, प्लस माइनस का -4 हो गया। दोनों सेम साइन है, आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 8 4 12 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग ये ले लेते हैं -8 और -4। तो -8 -4 ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस का -8 हो गया, माइनस का प्लस हो गया। -8 + 4, तो ये -8 है, ये +4 है, दोनों विपरीत चिन्ह है, आपस में घट जाएंगे। चिन्ह उसी का लगेगा जो बड़ा होगा। तो 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये -4 आएगा, क्योंकि 8 बड़ा था। अब बताइए कि -12 बड़ा है कि -4 बड़ा है? -4 बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ऋणात्मक लगा हुआ है दोनों में। तो अगर दोनों संख्याओं में ऋणात्मक लगा है तो जो छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो -12 छोटा है -4 से, तो -12 किसका सोल्यूशन है? -8 + -4 का 4, -4 किसका है? -8 -4 का। अब यहाँ पे हो गया -8 + -4 लेस देन, यहाँ पे लेस देन का साइन लगेगा, -8 -4। अब क्वेश्चन नंबर बी पे आते हैं। बी हमारा है, यहाँ पे देखिए -3 + 7 -19। तो यहाँ पे रखेंगे -3 + 7 -19, इसको सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस का -3 और यहाँ पे +7 है तो वैसे ही रहेगा, माइनस इसके बीच में कोई साइन नहीं, प्लस माना जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो गया। अब ये -3 + 7, तो -3 + 7 4 हो जाएगा, और 4 19 में से घटाएंगे तो -15 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा ये है 15 - 8 + -9, 15 - 8 + 9 + -9, तो ये 15 हो गया, -8 हो गया, प्लस माइनस का माइनस हो गया। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, 7 में से 9 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। अब -15 छोटा हो जाएगा -2 से, तो -15 लेस देन -2, अतः -3 + 7 -19 लेस देन 15 -8 + -9। अब इसी प्रकार से सी और डी आप स्वयं कर लेंगे। सबसे पहले सी का भी इसको सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व करेंगे। अब दोनों में देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, उसी के अनुसार हम चिन्ह लगाएंगे। इसी प्रकार से डी का भी पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे अगर बराबर आता है तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे, जो भी बड़ा होगा या छोटा होगा उसी के अनुसार हम चिन्ह लगाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, पानी की एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियां हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है। नंबर पहला क्वेश्चन है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा? तो देखिए ये हमारे पास सीढ़ियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 सीढ़ी। बंदर यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो अगर वो पहली छलांग में कितनी सीढ़ी जाता है, यहाँ पे लिखा गया है, एक छलांग में 3 सीढ़ियां नीचे की ओर, 3 सीढ़ियां नीचे की ओर। तो यहाँ पे है तो 1 2 3, ये पहली छलांग में 3 सीढ़ियां, इस पर तो बैठा ही है, तो 1 2 3। फिर उसके बाद अगली छलांग में 2 सीढ़ियां ऊपर की ओर आता है, तो यहां से 1 2 सीढ़ी ये क्या करेगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो यानी कि 2 छलांग में किस सीढ़ी पर पहुंचा है, दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा है। अब यहां से अगली छलांग मारेगा तो यहां से तीसरी सीढ़ी पे कहां पे आएगा, 1 2 3, तो ये इस पर आ जाएगा। अब पुनः छलांग मारेगा तो ये आ जाएगा, यानी कि दूसरे 2 छलांगों में किस सीढ़ी पर पहुंचा है, 2 छलांग में तीसरी सीढ़ी पर पहुंचा है। अब तीसरी सीढ़ी से जब छलांग मारेगा तो वो आएगा 6 पे, फिर अगला छलांग मारेगा 2 बैक जाएगा तो ये आएगा यहाँ पे चौथे पे, ठीक है। तो इन 2 छलांगों में कहां पे आ गया, चौथी सीढ़ी पे। अब पुनः चौथी सीढ़ी से उछाल मारता है तो वो आएगा 7th वाले पे, ठीक है। अब 7 से पुनः छलांग मारेगा तो वो किस पर आ जाएगा, 5 पे। तो अगले 2 छलांग में क्या हो जाएगा, 5वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। अब 5वीं सीढ़ी से 3 सीढ़ी और जाएगा, 1 2 3, यानी कि अब किस पर आ जाएगा, वो 8 पे आ जाएगा, ठीक है। अब पुनः 8 से
दूसरी उछाल में वो कहाँ पे जाएगा, 6 पे जाएगा, ये यहाँ 6 पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद 6 से जब छलांग मारेगा तो आएगा 1 2 3, यानी कि अब की जब वो उछाल मारेगा तो सीधा सीधा पानी पे पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार से 2 छलांग में दूसरी सीढ़ी पर, दूसरे 2 छलांग में वो तीसरी सीढ़ी पर, अगले 2 छलांगों में वो चौथी सीढ़ी पर, अगले 2 छलांग में वो 5वीं सीढ़ी पर, फिर 2 छलांग में वो 6ठी सीढ़ी पर, अब एक छलांग में वो 9वीं सीढ़ी पर पहुंच गया, 9वीं सीढ़ी पर पानी है। इस प्रकार से कुल छलांगों की संख्या 2 + 2 धन 2 धन 2 धन 2 धन 1 बराबर 11। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है। कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएंगे? तो आप देखिए, ये सीढ़ी है हमारे पास। ठीक है, 9 सीढ़ी तक है। वो क्या कह रहा है, पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहता है। इस एक छलांग में 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर, पहले छलांग में यहाँ पे बैठा हुआ है तो 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाएगा, तो 1 2 3 4, ये ऐसे आएगा, ये सीढ़ी हो गई 4 क्योंकि इस पर बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4, फिर उसके बाद अगले छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर जाता है, यहीं से 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाएगा, तो 1 2, 1 और 2, तो यहां से जब आएगा तो ये किस सीढ़ी पर आ जाएगा? प्रथम 2 छलांगों में 7वीं सीढ़ी पर, तो 2 छलांग में 7वीं सीढ़ी पर रहेगा। अब उसके बाद फिर यहां से छलांग लगाया तो 4 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाएगा, तो 4 सीढ़ियां कहां पे होंगी? 1 2 3 4, यहां से 4 सीढ़ियों पे किस पर चला जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि 3 पे जाएगा वो। ठीक है, फिर अगले छलांग में 2 सीढ़ियां नीचे की ओर, ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 छलांगों में 5वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। अब 5वीं सीढ़ी से एक छलांग लगाएगा तो वो कहां पे पहुंचेगा? 1 2 3 4, यानी कि अब यहां से जब छलांग लगाएगा तो सीधा टॉप पे पहुंच जाएगा। तो यहां 2 छलांगों में 7वीं सीढ़ी पर पहुंचा, अगले 2 छलांगों में वो 5वीं सीढ़ी पर पहुंचा, एक छलांग में वो पहली सीढ़ी पर आ गया। इस प्रकार से कुल छलांगों की संख्या हो गई 2 धन 2 धन 1, 2 धन 2 धन 1 बराबर 5 हो गया। यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग 1 और भाग 2 में उसकी गति को निरूपित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है -2 + 2, इस प्रकार से डैश डैश यहाँ पे भरना है, बराबर -8 है। बी में 4 - 2 + डैश डैश बराबर 8, तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा? सबसे पहले हम इसको भरते हैं। ए -2 + 2, यानी कि -3 + 2 का मतलब ये हुआ कि पहली छलांग में वो 3 सीढ़ी नीचे आया, फिर अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर गया, तो -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3 + 2 -3, इन सबको -3 + 2 करेंगे -1 आएगा, इसमें भी -1 आएगा, -3 + 2 -1 -3 + 2 -1 -3 + 2 -1, और ये -3 है, सबको जोड़ दिया तो -8 आ गया। अब दूसरे में 4 - 2 प्लस 4, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 4 - 2 2 आएगा, 4 हो गया, सबको ऐड कर दिया 8 हो गया। तो ये जो 8 क्या निरूपित करेगा? संख्या 8 जो ऊपर की सीढ़ियों पर चढ़ने को निरूपित करेगा। इसके बाद अगली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।